वेलकम बैक। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube एंड Facebook चैनल जोत एक्सपीडिशंस के ऊपर। ये हमारी थिंग्स टू कैरी सीरीज का फोर्थ ब्लॉग है। इस फोर्थ ब्लॉग में हम आज डिस्कस करेंगे मेडिसिन के रिलेटेड, जो ह्यूमन बॉडी को मेडिसिन चाहिए। ये मेडिसिन के रिलेटेड डिस्कस करना इसलिए जरूरी है बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा है वो बहुत ही सुखद बीते, आपको किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आपने देखा, पहले बेड सेटअप की वीडियो आप लोग एंजॉय कर चुके हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आपने एंजॉय की, और फिर गाड़ी के व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स, जो एडिशनल एक्सेसरीज है, जो असेंशियल थिंग्स हैं एक गाड़ी की होनी चाहिए, उसको आपने एंजॉय किया। और अभी ये हम फोर्थ वीडियो बना रहे हैं हमारी इस सीरीज की, जो मेडिसिन के ऊपर है। तो मेडिसिन हमने ये नहीं सोच के जाना कि हमें कुछ नहीं होएगा। हमने फर्स्ट एड बॉक्स भी अपनी गाड़ी में रखना है, और उसके बाद जो जनरल मेडिसिन आप लोग किसी को कोई बीमारी या दिक्कत हो जो खा रहा हो, जैसे बीपी की हो और किसी प्रकार की हो, कोई पेन की हो, तो आपको वो भी कैरी करनी है। तो इस वीडियो में मैंने एक लिस्ट बना रखी है, वैसे मैं उसको भी अपडेट करके इस सीरीज के एंड में सारी इकट्ठी ही डाल दूंगा। उसमें जो पहली है मेडिसिन में मेरे हिसाब से है वो एक पेन किलर, जो मैं यूज करता हूँ वो करता हूँ डोलो 650। डोलो 650 में क्या है कि आपको बुखार है तो भी पेन किलर का काम करेगी, कोई चोट लगी है तो भी पेन किलर का काम करेगी। वो आपके पास होनी बहुत ही अनिवार्य है। और उसके बाद ये कुछ मैंने बॉक्स रखा है अपना, मेरे पास पड़ा है, तो ये डेटॉल है। डेटॉल का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। एक आप इतनी छोटी या इससे भी थोड़ी छोटी आप रख सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहां आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हो। कभी कभार किसी किस्म की चोट लग जाए, कोई गिर जाए, आदमी थोड़ा सा रगड़ लग जाए, तो उस जख्म को सेट करने के लिए डेटॉल की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसको वो आप साफ कर सकते हो। तो डेटॉल होना जरूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे बिटाडीन की। जब जख्म को साफ कर लिया तो बिटाडीन लगानी पड़ेगी, और बिटाडीन आप किसी भी ब्रांड में आप ले सकते हो। तो आपके पास वो चाहे लिक्विड फॉर्म में ले लो चाहे आप पेस्ट फॉर्म में, बट मैं रिकमेंड करूंगा आपके पास पेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। लिक्विड फॉर्म में फिर भी थोड़ा सा उसका डुलने का गिरने का खतरा बना रहता है। पेस्ट फॉर्म में बस एक ट्यूब लेके रख लीजिए, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें होती है, फर्स्ट एड बॉक्स में ये ट्यूब। बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको कभी चेक नहीं करते उसकी एक्सपायरी को। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अपना एक बॉक्स बनाइए, जैसे कि ये मैंने एक बना रखा है। तो ऐसे बॉक्स में आप अपना फर्स्ट एड बॉक्स बना के चलिए और सारी मेडिसिन कैरी करके चलिए। और इसके बाद आपके पास कॉटन का होना बहुत जरूरी है। कॉटन से ही आप किसी भी अपने जख्म को सही कर सकते हो। कोई पट्टी करनी है तो भी कॉटन की जरूरत पड़ेगी, जख्म को साफ करना है तो भी कॉटन आपको एक रोल बहुत है इतना बड़ा, वो आपके पास होना अनिवार्य है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनसे बगैर भी काम चल जाएगा, इनके साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने छोटे से बॉक्स से गाड़ी में कोई जगह कम नहीं होगी। बाइक पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, उनकी क्वांटिटी कम कर सकते हो, जैसे कि ये डिटॉल है, ये जो छोटे वाला आता है आप उसको भी कैरी कर सकते हो। कॉटन बड़ी से छोटी कैरी कर लीजिए, बिकॉज आपकी जो क्वांटिटी है पर्सन की वो भी तो एक या दो रह जाएगी ना, तो आप उस हिसाब से इसको कैरी कर सकते हैं। बट मेरा मानना है आप अवश्य कीजिए, बिकॉज कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कहीं ऑफ रोड करते हो तब आपको हेल्प नहीं मिलेगी किसी से भी, तब यही बॉक्स काम आएगा आपके। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो पट्टी का होना बहुत जरूरी है, पट्टी बांधने को, या पट्टी और भी काम आ जाती है। तो इनके अलावा आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं, उनमें भी आपका पेन किलर काम आ जाएगा। आपको जो वॉलिनी होती है, मूव होती है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बट हमने जो लाइफ में यही यूज की है, वॉलिनी स्प्रे की फॉर्म में भी होती है और लिक्विड पेस्ट की फॉर्म में भी होती है। आप उनको भी कैरी कर सकते हो। ताजो
किसी किस्म का कोई पेन आए, जैसे कभी कभार क्या होता है पाँव ही ऊपर नीचे रखा जाता है तो क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो उस वजह से भी आपको वो आराम देगा और आप इंस्टेंट रिलीफ कर पाओगे और आपका जो ट्रिप है वो आपका हौच पौच नहीं होएगा। तो इसके बाद मैं लिस्ट को कंटिन्यू करता हूँ। वेपोरब भी आप रख सकते हो, जैसे आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, जुकाम हो गया उसको, बुखार हो गया, तो उसकी छाती पे लगा सकते हो, माथे पे, नाक पे, तो वेपोरब की मदद से उस बच्चे को आराम आ जाएगा और आपको भी आ सकता है। सर्दियों में जैसे विंटर में जाते हैं तो विंटर में जरूरत पड़ जाती है कभी कभार, ठंडा पानी पी लिया, जहाँ ठंड लग गई कैप नहीं लिया, तो वेपोरब का होना भी बहुत जरूरी है। तो इससे आगे हम अगर चलते हैं तो मेरे ख्याल से एक ओआरएस होता है, मैं आपको दिखाता हूं, इसमें रखा है मैंने, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स आईपी। ऐसे वाले आप और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने इसी ब्रांड में लेना है, और भी ले सकते हो। ये एक किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देते। अगर डिहाइड्रेट बॉडी हो चुकी है आपको, जैसे माउंटेन्स लग गई हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपका जैसे मन कच्चा है, कोई मन नहीं लग रहा, आप इसको कीजिए, बिकॉज एएमएस में ये ही आपको बचाएगा। अगर एएमएस हिट हो गया है आपको, अक्यूट माउंटेन सिकनेस, तो यही आपको बचाएगा। और वैसे भी अगर कोई आपका पेट खराब है, जहाँ बार बार आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, आपका पानी शरीर से निकल रहा है, तो भी आपको ओआरएस ही बचाएगा। तो इसका तो मैं अपने पास भरपूर स्टॉक रखता हूँ, 15-20 रखता हूँ। आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी है इसकी, बट हेल्प बहुत लोगों की है इनसे। एक ट्रिप पे कभी कभार तो 8-8, 10-10 लग जाते हैं। हम जैसे कोई पर्सन बीमार हुआ तो उसको हम दे देते हैं, बट फिर भी आप अपने पास रखिए, कम से कम 4-5 पैकेट तो होने चाहिए। इनका जो होता है ये है कितना, ये 21.80 ग्राम कंटेंट्स है इसमें। तो ये 1 लीटर पानी की बोतल लीजिए, उसमें डालिए और ये सारा आप एक बार में कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा आप सैनिटाइजर रख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये डेटॉल का ही एक सैनिटाइजर है, छोटी पैकिंग ही है, आप इसको भी साथ में कैरी कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बार बार हाथ नहीं धो पाते, तो आप अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड के पास, जहाँ बाइक के टॉप बॉक्स पर, टैंक बॉक्स के ऊपर आप रख सकते हो, तो इजीली इसको यूज कर सकते हो आप। जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो वहां पे काफी जो ठंड होती है वो सूखी होती है। सूखी ठंड ही हमारी त्वचा को खराब करती है, लिप्स को कट लगाती है। तो उसलिए मैं यूज करता हूं वैसे लिप बाम को लिप्स के ऊपर लगाने के लिए, जहां बोरोप्लस के ये छोटे वाला एक तो ऐसे है कि फिनिश जल्दी हो जाता है और छोटे को कैरी करना इजी है। आपको अगर बड़ी कोई पैकिंग रखोगे वो एक जगह पे रखनी पड़ेगी। ऐसे वाली जो मिनी पैक्स हैं, छोटे पैक्स हैं, इनको आप अपनी जेब में, पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो, इनकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो छोटे पैक ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से बड़े पैक से। और सन क्रीम आपके पास होनी जरूरी है जो SPF 50+ हो। SPF 50+, उससे नीचे नहीं। 50 ले लो, 60-70 वो आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी लो, बट 50 से कम मत जाइएगा। जो 50 से कम है उसका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकलता है। जो 50 या 50+ है वो प्रॉपर रिजल्ट ओरिएंटेड क्रीम्स है, वो आप किसी भी ब्रांड में ले लीजिए, कोशिश कीजिए अगर वो मेडिकेटेड क्रीम मिल जाए तो उसका रिजल्ट जो नॉन मेडिकेटेड है उससे कहीं गुना ज्यादा है। मैं हमेशा मेडिकेटेड ही यूज करता हूँ, थोड़ी महंगी आएगी नॉर्मल से, बट उसका रिजल्ट का भी जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। इस लिस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस लिस्ट में अभी मैंने नोट की है, जैसे वॉमिट आ रही है तो उसका आप मेडिसिन बनाइए। जैसे मैंने ये बना के रखे हुए हैं अपने पास, ये वाले पैकिंग ऐसे वाले। तो इसमें क्या है, हमने सब लिखा हुआ है इसके पीछे कि क्या दिक्कत है। जैसे ये वाली है, ये है फीवर के रिलेटेड। इसमें
बुखार, गला दुखने का, जुकाम का, ये इस पैक में है। इसमें जैसे ये ब्लू वाला है, ये पैरासीटामोल है रखा हुआ, और ये ब्राउन वाले है, ये अमोक्सिलिन है, एंटीबायोटिक है। तो ऐसे आप बना के रख लीजिए। आपको याद नहीं रहता तो इसके ऊपर लिख लीजिए कब कब खानी है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह शाम, ऐसे आप उसकी क्वांटिटी से मार्क कर सकते हो। और एक छोटी ये पैकिंग लेकर उसको आप रबड़ से सील कर लीजिए, ताकि अलग अलग आप, ऐसा ना हो कि आपको जरूरत पड़े और वहां पे सब हौच पौच हो रखा है, फिर आप ढूंढो कि कौन सी किसके साथ लेनी थी। तो उससे अच्छा है ऐसे वाली पैकिंग्स बनाइए, वो ज्यादा इजी है। ये फीवर के रिलेटेड हो गई है। और तो ये है कोई चोट वगैरह आ गई या किसी किस्म की इन्फेक्शंस हो गई, जो फिजिकल इन्फेक्शंस होती हैं उसके लिए मैंने बना रखा है। और जैसे ये है, ये वॉमिट के लिए है, पेट खराब के लिए, लूज मोशन के लिए है, जैसे डीएसआर का है। तो इस पे, इसके ऊपर भी लिख दिया है मैंने, और इसके बीच भी लिखा हुआ है अकेले अकेले पे किसको किसके साथ लेना है, और कितनी क्वांटिटी और कितने मिलीग्राम आपने इनटेक करने हैं बॉडी में। तो उसके बाद एक, वैसे तो मैं आपको बोल देता हूं, जैसे वॉमिट के लिए ले लीजिएगा, कफ के लिए ले लीजिएगा, एक आप सिरप जरूर ले लीजिएगा। जैसे ये मैंने अलग से रखा हुआ है, आज तक जरूरत नहीं पड़ी, बंद ही है, बट ये सिरप भी लेके रख लिया है। वॉमिट के लिए हो गया, कफ के लिए हो गया, तो लूज मोशन के लिए हो गया, फीवर के लिए हो गया, और स्टोमक पेन। कभी कभार आप जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ज्यादातर पनीर को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो जब बाहर का पनीर खाते हैं तो पेट में गड़बड़ होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। घर के पनीर जैसी बात नहीं है बाहर। तो स्टोमक पेन के लिए भी आप रख सकते हो मेडिसिन। और इसमें जो एक चीज और है, जैसे ये कोई मेडिसिन है, मैं रेगुलर इनटेक करता हूं। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को कोई बाय बर्थ हो प्रॉब्लम, या किसी प्रकार की भी हो मेडिकेशन की, तो जो जनरल मेडिसिन वो वैसे कंज्यूम करता है, उसको आप साथ में कैरी करना कभी मत भूलिएगा। बिकॉज जो सॉल्ट आपको डॉक्टर ने लिखे होते हैं वो बाहर नहीं मिलेंगे। उससे अच्छा है आप एक एक, दो दो, तीन तीन पत्ता एक्स्ट्रा रखिए। इसको यूज ना ही कीजिए, बस इसमें पड़ा रहने दीजिए। जब आपका मन किया घूमने का, इस बॉक्स को उठाया और ले गए। बट इसमें सबसे जो मेन बात है वो मैं चलो लास्ट में बताऊंगा, तो ज्यादा हौच पौच नहीं होएगा, वो फिर मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद आप वैसलीन वगैरह रखिए अपने पास, थोड़ा सा लुब्रिकेशन के लिए। तो और इसमें आप कर सकते हो बीकासूल ऐड कर सकते हो, विटामिन B3 है, तो इसको आप यूज कर सकते हो बीकासूल को, तो आपको विटामिन की कमी नहीं होगी। और इसमें कुछ मैंने लिस्ट में बना रखे हैं, जैसे अभी मेरा हो गया ये जनरल मेडिसिन मैंने बता दिया आपको, बीकासूल बता दिया। तो ऑक्सी 99, जी जी, ऑक्सी 99 वैसे एक ब्रांड का नेम है, बट ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात मैं कर रहा हूँ। छोटे सिलेंडर होते हैं, मैं इसकी फोटो मैं साथ में लगा दूंगा। वो आपको जरूर होनी चाहिए जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाए। वहां पे AMS का खतरा बढ़ जाता है, अक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं उसको। तो जैसे लद्दाख का रीजन है, जितने भी हाई पासेस हैं वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, आपके साथी को दिक्कत आ सकती है, आपके बच्चे को दिक्कत आ सकती है। तो वहां पे आप जरूर कैरी कीजिए अपने पास सिलेंडर। वो 500-700 का सिलेंडर मिल जाएगा। अगर 4 लोग जा रहे हैं, जैसे लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, स्पीति में, तो चलो इतना जरूरत नहीं पड़ता, बट कई लोगों को वहीं पे भी जरूरत पड़ जाता है। अगर 4 लोग जा रहे हो तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप 4 सिलेंडर लेके जाइए। स्पीति में जा रहे हो आप 2 ले जाइए, लद्दाख में जा रहे हो 4 ले जाइए। बट आप अगर कह रहे हो मैं मिगला करना है, उमलिंगला करना है, चांगला करना है, नुरबुला करना है, सियाचिन करना है, शिंकुला करना है, खारदुंगला पे भी जरूरत पड़ जाती है। तो अगर आपने इतने ज्यादा पासेस करने हैं, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो आप ये बात मत भूलिएगा कि एक सिलेंडर से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो आप कम से कम अगर 4 लोग हो एक गाड़ी में, तो 8 से 10 सिलेंडर लेके जाइए। बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मुझे 500 का मिला लुधियाना में सिलेंडर, बट वहां पे मेरे पास थे 4 सिलेंडर मैं लेके गया। हम
2 लोग ट्रैवल कर रहे थे, साथ में बच्चा था चलो, पर मैंने 4 उठाई है सिलेंडर, बट वहां पे एक सिलेंडर मेरा यूज हो गया शिंकुला के ऊपर, तो मुझे लगा कि मैं एक्स्ट्रा सिलेंडर कैरी कर लूं, आगे जाके दिक्कत आएगी, उमलिंगला करना है, सियाचिन करना है, तो वहां पे मुझे 1000 के आसपास एक सिलेंडर मिला, तो वो आपको डबल रेट में मिलेगा, तो उससे अच्छा है आप यहीं से ले जाइए, ये एक्सपायर नहीं होते, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, आपके पास पड़ा रहेगा, मन को तसल्ली रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे आपको दिखाई देगा। इससे आगे है कपूर बॉल्स, जिसको मुश्कपुर भी बोलते हैं, जैसे ये वाली हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, ये स्क्वायर फॉर्म में भी मिल जाती हैं। बोला जाता है अगर इसको भी आप सांस के थ्रू इनटेक करें, इसको इनहेल किए करें, तो एएमएस नहीं होता, बट मैंने 1-2 बार यूज किया है, मुझे फर्क नहीं पड़ा, जो 100% मैं बोल सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ा इनसे कोई, बट फिर भी पता नहीं मिथ है या क्या है, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ये छोटी सी तो है, 5-5 7-7 रुपए की आ जाती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको भी कलेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद है थर्मोमीटर जी, जैसे ये मैंने ये रखा है, मैनुअल रखा है, डिजिटल नहीं रखा, बिकॉज जब हम विंटर में जाते हैं, हार्श विंटर में जाते हैं, तो बैटरी का इशू हो सकता है आपको, तो उस वजह से मैंने ये मैनुअल रखा है, इसको बस आप 2 मिनट लगाइए आपके जीभ के नीचे, आपको मालूम है इसको कैसे ऑपरेट करना है, तो आप इसके जरिए ही आप पता कर सकते हो आपको फीवर है या नहीं है, एक्यूरेट। अभी हम निकलते हैं पहाड़ों से थोड़ा सा बाहर, जैसे हम मध्य भारत में ट्रैवल करते हैं या पंजाब हरियाणा इस तरफ भी ट्रैवल करते हैं, तो गर्मियों के दिनों में मच्छर मॉस्किटो की तो बहुत दिक्कत आती है मच्छरों की, तो उसके लिए सबसे जो रामबाण इलाज है, आप ऑल आउट लगाओगे वो कमरे के लिए है, जो आप कॉयल लगाते हो वो उसका भी असर कम हो जाता है, और जो कार्ड्स है गुड नाइट वगैरह के उसका भी असर ऊपर में नहीं चलता, ऊपर में एक ही चलेगी, वो है ये वाला ओडोमॉस, आप इसको लगाइए, इसको कुछ नहीं करना, हाथ पे लगाना है क्रीम जैसे, ऐसे लगा लिया बस, 4 से 5 घंटा मच्छर आपके पास आ भी नहीं सकता, चाहे आप मच्छरों के झुंड में आप घुस जाओ, आपको वो काटेगा नहीं, इतना इसका रिजल्ट है। वैसे इस पे लिखा हुआ है अप टू 8 आवर्स, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है 5 आवर तक तो ये आपको हाथ लगाएगा नहीं, 5 आवर के बाद ऐसा है कि कोई एक आधा आपको काटने लग जाए और आपकी नींद खराब हो जाए। और इसका ये फायदा है, अगर आप इसको लगाओगे, काफी लोग कहते हैं कि बॉडी पे नहीं लगाना चाहिए, चलो अपनी अपनी राय होती है, बट जब हम किसी मुसीबत में हो जहां हमारे पास कोई सोल्यूशन ना हो, तो और कुछ किया भी नहीं जा सकता, बिकॉज डेंगू से बचना बहुत जरूरी है, कोई आपको ज्यादा बीमार हो जाओगे, उससे अच्छा है आप लगा लीजिए, एक आधे दिन लगाने से कुछ नहीं होएगा। और ऑक्सीमीटर एक मैं इसमें लास्ट में जोड़ रहा हूं, ऑक्सीमीटर में क्या है कि ऑक्सीमीटर आपको जरूरत पड़ेगी हाई एल्टीट्यूड्स पे, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उंगली पे लग जाएगा और आपका ऑक्सीजन का लेवल बता देगा, जो एएमएस को पहचानने में इजी रहता है, आपका ऑक्सीजन कम है या ज्यादा है, तो उस वजह से आपको एएमएस नहीं होएगा। हालांकि मैं एएमएस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं एएमएस को डिटेल से आपको पूरी ब्रीकी से एक एक पॉइंट को पिक करके आपको सारी डिटेल बता सकूं, ताजो एएमएस क्या होता है, कैसे होता है, और क्या इससे बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता, क्या इसके उपाय हैं। तो लास्ट में मैं इसको फिनिश करता हूं, एक टैबलेट है डायमॉक्स की। लद्दाख में जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, तो गवर्नमेंट ने खुद लिखा हुआ है, इस टैबलेट को रिकमेंडेशन दी हुई है डायमॉक्स, तो ये वाली गोली खाने से आपको बोला जाता है एएमएस हिट होने से बचे रहोगे, हिट होने के बाद ये असर नहीं करेगी, हिट होने से पहले ही असर करेगी, आपको बचा लेगी। अभी मैंने इंटेक की है ये, इसके मुझे ऐसा भी लगा है कि जैसे हाथ थोड़ा हार्ड हो गया, थोड़ी स्किन फटने लग गई, अब ये नहीं पता इसकी वजह से है या कैसे, बट जो हार्ड होता है हाथ, थोड़ी सी दिक्कत आती है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, दिक्कत 100% आती है, बट अब ये नहीं पता कि वो एएमएस हिट होने से बचा रहा है या नहीं। अभी मैं तो कभी ऐसा रिस्क लिया नहीं है कि मैं इसको इनटेक ना करूं, हाई एल्टीट्यूड पे मैं इसको यूज करता हूं।
अभी मुझे ये नहीं पता कि ये काम करती है या नहीं करती है, बट इसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा है, जैसे आपको फीलिंग आएगी 1-2 दिन के बाद ऐसे हाथ अकड़ से रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मन नहीं लग रहा, तो वो इनकी वजह से आता है। अभी इसका जो बेनिफिट है उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, बट लास्ट में जो बहुत जरूरी बातें हैं, आप इसको बॉक्स को लेके जाएं या ना जाएं, उससे भी ज्यादा बड़ी बात है, उसको मैं फिनिश करता हूं। इसकी एक्सपायरी आप जरूर देख कर जाइएगा। ऐसा ना हो आपके पास मेडिसिन पड़ी है या आपने बॉक्स बना के रखा हुआ है घर पे और उसको जाना है, उठाया, चले गए, दिक्कत आ गई, गोली निकाली, खाई। इसकी आप समय समय के ऊपर हर मंथ, और किसी का नहीं बोलूंगा मैं आपको, बट इसका हर मंथ इंस्पेक्ट कीजिए। जो गोली एक्सपायर होने वाली है, जहां तो उसको, अगर आपके घर में रेगुलर यूज पे है कोई गोली तो वहां पे आप रिप्लेस कर दो, यहाँ पे नई एक्सपायरी डेट वाली लाके रख दो। नहीं तो अगर नहीं है तो उसको फेंक दो। आप नई एक्सपायरी डेट वाली दवाई ही अपने बॉक्स में रखिएगा, ताकि थोड़ी सी लॉन्ग एक्सपायरी हो, बिकॉज ये रोज तो बॉक्स ओपन होता नहीं है। बट जब होएगा ऐसा ना हो कि हम गलत गोली खा लें। आप स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए इन चीजों से, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अगले एपिसोड में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल ज्योत एक्सपेक्टेशंस के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।